तो दोस्तों, अगर आप भारत के भविष्य के हथियारों की बात करते हैं, जिसमें खास तौर पर अगर आप हमारी वायुसेना के लिए तेजस MK2 एमका और इसके अलावा हमारी नेवी के लिए टेडबीएफ जैसे फाइटर जेट्स को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो भले ही पर्दे के पीछे हो रही हो, लेकिन हमको यहाँ पर सामने की तरफ में किसी भी प्रकार के ना तो प्रोटोटाइप को लेकर के कोई इमेजेस देखने को मिलती है और ना ही इसके अलावा जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पर कितनी हो चुकी है उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में देखने को नहीं मिलती है, चाहे वो हमारे किसी ड्रोन को लेकर के हो, फाइटर जेट को लेकर के हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर आप हमारे घातक UCAV प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो इमेजेस सामने निकल करके आती हैं और जो वीडियोस भी यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं, तो डेफिनेटली उनसे पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो कि डेफिनेटली हमारी जो जनता है और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर देता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारियाँ सामने निकल कर के आई है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों को बताऊंगा। और ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है तो ये घातक प्रोग्राम के जो पहले डायरेक्टर है तो उनके द्वारा दी गई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, स्वीडन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान में जो DRDO के घातक प्रोग्राम के डायरेक्टर है, जो कि पहले डायरेक्टर थे, तो इन्होंने ये बात बताई कि जब आज के समय में हम इस प्रोग्राम को ADA से हटा करके ADE के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं इसके ऊपर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट और साथ में इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अभी के लिए इसके अंदर जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो ये जो तेज़ प्रोग्रेस है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी धीमी पड़ सकती है, ऐसा इनके अनुसार यहाँ पर कहा गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वे किस वे में आगे जाएगी तो ये तो आने वाला समय बताएगा। हो सकता है कि हमारी ADE भी हमारी ADA के जैसे इसकी जो स्पीड है उसको यहाँ पर बरकरार रखे। लेकिन दोस्तों, इसी सब के चलते इन्होंने एक और बात ये बताई कि जल्द ही इसका जो PDR है उसको यहाँ पर हमारी ADA कंप्लीट करने के काफ़ी ज़्यादा करीब है, और साथ ही साथ जो CDR है तो उसको लेकर के भी जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप PDR और CDR के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो PDR होता है यानी कि प्राइमरी डिज़ाइन रिव्यू, इसको कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद में जितनी भी कमियां हैं उनको कंप्लीट करके CDR को पूरा कर दिया जाता है। CDR यानी कि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू, जिसमें छोटी से लेकर के हर एक बड़ी चीज़ को देखा जाता है और उसके बाद में जो डिज़ाइन है उसको फाइनलाइज कर दिया जाता है। और जैसे ही ये डिज़ाइन फाइनलाइज होता है तो इसके बाद में ही जो प्रोटोटाइप है तो उसको बनाने का एक्चुअल काम यहाँ पर शुरू किया जाता है। अगर आप हमारे तेजस MK2 के CDR के बारे में बात करते हैं तो ये 2022 में ही पूरा हो चुका था। इसके बाद से ही इसका जो प्रोटोटाइप है उसके ऊपर काम शुरू हो गया था। तो जैसे ही हमारे घातक का भी CDR कंप्लीट होता है तो इसका भी जो एक्चुअल प्रोटोटाइप है वो यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया जाएगा, जो कि एक फुल साइज़ का प्रोटोटाइप होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो घातक UCAV है तो ये भारत को कहीं ना कहीं 6th जनरेशन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं तो उनसे भी यहाँ पर अवगत कराएगा कि कैसे हम आने वाले समय में अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फ्लाइंग विंग डिज़ाइन है जिसको यहाँ पर बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। और इसी के साथ में ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइजली अपने जो टारगेट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होगा। अगर आप टर्की के अंका 3 ड्रोन को इससे कंपेयर करते हैं तो दोस्तों, वो जो ड्रोन है वो कैपेबिलिटीज़ वाइज इससे ऑलमोस्ट आधा है। और इसके अलावा टर्की के अंदर जो ड्रोन्स है तो उनको माना जाता है कि PDR कंप्लीट होते ही प्रोडक्शन के अंदर डाल दिया जाता है, जबकि जो CDR है उसको वे पैरेलल में ही यहाँ पर कंप्लीट करते रहते हैं। हालांकि दोस्तों, उनको भी CDR कंप्लीट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना CDR के आप किसी भी वेपन की जो कमियां हैं उनको नहीं निकाल सकते हैं। जबकि भारत के अंदर ये जो प्रोसेस है ये पहले से कर लिया जाता है, इसके बाद में ही जो प्रोटोटाइप है उसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा ये जो ड्रोन है ये टोटल एक 15 टन का UCAV होगा, जो कि अपने साथ में 2 से लेकर के 3 टन तक के जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में कैपेबल होगा, जिसके अंतर्गत ये हो सकता है कि एयर टू एयर मिसाइल और जो एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स है उनको कैरी करने में कैपेबल होगा, जिससे कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल इस पूरी वीडियो को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर
जो एडीए के डायरेक्टर है, ये घातक प्रोग्राम को लेकर के इन्होंने जो कमेंट की है इसके बारे में भी आप नीचे मेंशन कर दीजिएगा। तो ओवरऑल वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।